बच्चों, मैं नमिता विश्वास द्वितीय कक्षा का 10 पाठ का शीर्षक कहानी का शीर्षक मिट्टी सारंगी में अभी पाठन कर रही हूँ। एक सारंगी की बजाने वाला का बारे में कवि ने इधर लिखे हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वो सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। तो बच्चों, दूसरे पेज में क्या, आहा कितना आनंद आ रहा है। वही पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वो मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ नहीं। ये सब झूठे हैं। कौन बोला? भोला। थोड़ी देर बाद उसने सोचा, शायद सारंगी वाला के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाएगा, इसलिए वो सारंगी वाला के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे तक सारंगी वाला ने गाना बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने सारंगी वाले का, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यही ठहरिए। सब लोग जाकर उसे बोले, 2-4 दिन रह दिए, आपका मीठी है। ये बात सुनकर भोला मन ही मन झुलझुलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठे तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वही चौपल में सो गए थे। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसने अपने सिरंग रख कर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद और खरखट ले रहे थे तब उसने चुपके से उठकर वो सारंगी उठ ली और ऊपर खोल उतार कर उसे जीभ से चटा। कुछ स्वाद नहीं है। क्या आया? अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद से मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वो लोगों के बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वो लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेर होने पर सब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो अब लोगों ने सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। बोला इस बात को सुनकर बोला गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा, उसकी ज़रा भी मिठास नहीं। तुम लोग झूठे हो, बाबा जी को कहीं खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है क्या? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने बोला कि बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। बच्चों, द्वितीय कक्षा का 10 पाठ कहानी का शीर्षक मीठी सारंगी को मैं अभी पाठन कर ली हूँ। अभी आप लोग को सारांश आप लोग को समझा दे रही हूँ एक बार। एक गांव में एक सारंगी वाला आया था। वो सारंगी बहुत अच्छी था बजाता। सारंगी वाला आप लोग देखिए, इस छवि में वो आया था पहली बार। वो एक बार आकर सारंगी मीठी से बजाता था। ये सारंगी बोलते हैं एक आदमी। तो बजा शुरू किया, तब गांव बहुत लोग इकट्ठे हो गए। देखिए गांव के लोग इकट्ठे हो गए छवि में। तो वाले बजाने वाला को गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है जो अच्छे से बाबा बजा रहे हैं। इसी पेज में क्या, हाँ कितना आनंद आ रहा है। वो पास बैठा हुआ भोला लोगों की बात सुनकर रहा था। भोला ने एक बात सुन रहा था। वो मन ही मन कहने लगा, तुम लोग सारंगी बहुत मीठी लग रही, मेरा मुंह तो मीठा नहीं हुआ, ये सब झूठे हैं। तो सब लोग उसका सारंगी की आवाज़ सुनकर मीठी बोले, पर भोला बोलता है सब सुनकर मीठी लगे माने मुंह को। बोला है उसको पता नहीं चलता, वो बोलता है बोले सुनकर मुंह में मीठी लगता है। तो आप लोग झूठे हो, कहीं मेरा मुंह तो मुंह मीठा लेने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सोचा, शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाएगा, इसलिए वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। सब लोग मीठे बोला, इसलिए वो बोला उसके पास जाकर जो मीठा हो जाएगा। रात के 3-4 बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना दिया। लोगों ने सारंगी वाले को कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत मीठी है। फिर जब 3-4 बजे बजाया, सब लोग जाकर बोले, तुम्हारी सारंगी बहुत मीठी है, हमें बड़ा आनंद देता है। 4 दिन तक इधर आप लोग आप इधर रहिए, सारंगी बजाइए। ये बात सुनकर भोला मन ही मन झुझलाया गया। सोचने लगा, लोग झूठ नहीं बोल सकते। वो सोचा, बोलते हाँ मीठी है, मैंने वो सारंगी मिट्टी को आवाज़ में क्या बोलता है, वो बोलते मीठी लग रहा है, इसीलिए वो क्या किया, ठीक है तो लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे। वो क्या किया, ये बात सुनकर भोला मन ही मन सोचने लगा, बोल सकते सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे नहीं स्वाद क्यों नहीं आता। सब लोग जो बोले मीठी, वो बोलता है मेरे को क्यों स्वाद नहीं आता है। तो तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, यहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली डलाई और उसने अपने सिर रखकर सो गई। पर भोला को चैन कहाँ था। सब लोग को जब देर रात हो गई, सुबह को नहीं गए, सभी उधर सो गए। सारंगी वाला भी उधर ही सो गया था, सिर रखकर सारंगी में सो गया। पर भोला को कहाँ नींद होता है। जब लोग नींद पे खड़ा लगे तब चुपके से उठकर सारंगी उठाकर ऊपर का खोल उतारा और उसे जीभ में चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। तीसरी पेज में क्या आया,
वो जाकर वो उसका ऊपर उठा लिया सारंगी का, वो जीभ में चाटने लगा। मिट्टी के वो मिठाई ने, अब उसने सारंगी खूब हिलाया। उसने खेत से मुंह के पास लगाकर मुंह में उससे उठाने लगा, मिठाई लगेगा उसको, इसलिए वो नहीं मीठे पर सारंगी के एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वो लोगों के बेवकूफ़ पर हंसना झुझने लगा। वो सोचने लगा, उसने सारंगी गांव के बाहर दूध ले गया, उसको फेंक दिया। बेवकूफ़ हंसते हुए अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गए। तो कोई किसी को पता नहीं चलेगा। सारंगी वाला को जाकर पीछे फेंक दिया, उसको चुपचाप आकर अपनी जगह में सो गए। सवेरा होने पर सारंगी वाला जगह नहीं मिली। सब लोग ने पूछने लगे कहाँ गए, दुखी हो गए। कहने लगे बड़ी मिट्टी सारंगी था, पता नहीं कौन उसको ले गया। सारंगी को जाकर दूसरी जगह फेंक दिया था ना। तो सब पूछे कहाँ गए, तो वो कुछ नहीं बोला। इस बात से सुनकर वो गुस्सा हो गया। बोला कहाँ मिट्टी है, मैंने तो उसे पास जाकर चाटा जीभ में। तो कहाँ, कुछ भी नहीं मिठाई, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। बाबा जी खुश मत करते हैं, वो तुमको झूठ बोलते हैं। लोगों ने पूछा पर सारंगी कहाँ है। उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। सारंगी को गुस्से से लेकर बाहर में फेंक दिया ना। तो लोग जो पूछे कहाँ गए, वो बोला बाहर, दूसरी जगह पर गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने बोला कि बेवकूफ़ पर सिर पीट लिया। तो बोला बेवकूफ़ी है, चाहे हम लोग मीठी बोले बोले तू ऐसे बोला, वो सचमुच मीठी लग रहा है। तो वो क्या क्या तुम लोग समझ में नहीं है, उसका बेवकूफ़ी है। इसलिए वो लोग सुनकर उसके बाद जो बोला बाहर फेंक दिया, बोले गाँव के बाहर है। वो ऐसे सुनकर उसका बेवकूफ़ कर सबको पीटने लगे गाँव लोग। बच्चों, द्वितीय कक्षा का 10 पाठ का कान का शीर्षक मिट्टी सारंगी को मैं अच्छी तरह पढ़ाकर आप लोग समझा दिया हूँ। अभी हम लोग उसका प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। बच्चों, 10 पाठ का मिट्टी सारंगी का प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे। क्या लिखा है, सारंगी के मिठास गांव वाले कहते हैं कि कैसी मीठी लगती है, इसका क्या मतलब है, सही बात पर ठीक निशान लगाए। सारंगी चखने पर मीठी लगती है, सारंगी निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी मीठी लगती है, सारंगी के आसपास क्या भिनभिने लगती है, तो कौन सा है, सारंगी निकलने वाली आवाज़ को मुँहते हैं। इसमें हम लोग राइट ठीक लगाएंगे। अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी का मिट्टी क्यों कहते हैं। तो अब बताओ कड़वी बात क्या मतलब होगा। तो कड़वी बात क्या मतलब होगा बच्चों, कड़वी बात मतलब है अप्रिय बात। क्या है, अप्रिय बात को कड़वी बात बोलते हैं। अप्रिय बात जो अप्रिय बात जो सुनने में अच्छी ना लगे, उसको क्या बोलते हैं। तो बोलते हैं अब बताओ कड़वी बात क्या है, अप्रिय बात जो सुनने में अच्छी ना लगे। तो अच्छी ना लगे। और क्या है, कहानी से भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। तो भोला ने क्यों सोचा कि अभी सभी झूठ बोल रहे हैं। मुंह से भोला क्या किया, मुंह से चाटा, किसको, सारंगी को चाटा, उसके छेद को मुंह के पास जाकर, इसलिए बोला लोगों ने झूठ बोल दिया। दूसरी क्वेश्चन क्या है, बोला कि सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया, बोला कि सारंगी की स्वाद क्यों नहीं मिल पाया। जैसे किसी मीठी, बोला क्यों नहीं है, जैसे किसी मीठी चीज को खाने से जैसे किसी मीठी चीज को खाने से क्या मीठा हो जाता है, इसीलिए उसे नहीं आया। तीसरी क्या, बोला ने किस तरह से वो जानने की कोशिश की सारंगी मीठी है। तो किस की तरह थे, उसे खोल कर सारंगी को खोल कर उसे चाटा,
खोल कर उसे चाटा, सारंगी को, सारंगी को खोल कर चाटा, उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उड़ेला। उसके बावजूद मिट्टी ना लगा। और क्या है? खोल, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया, अपने सिरा पर रखा, सो गया। सारंगी वाला ने अपनी सारंगी खोल को क्यों छोड़कर रह गया? क्या है? ताकि उस पर धूल मिट्टी ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? ताकि उस पर धूल मिट्टी पानी ना पड़े। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है? तो शक, तकिया, खोल हम देते हैं, ज़्यादा धूल नहीं होगा। सोफा, और क्या है? गिटार, और क्या? चश्मा, इसी के ऊपर चढ़ाया जाता है। दूसरी पेज में दूसरी प्रश्न, गाँव बजाओ, सारंगी, ढोलक, तबला, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के बारे में नाम लिखो। इनमें कुछ तार छोड़ो, बजाओ जाते हैं, कुछ हाथों में थापते, इनके नाम सही जगह पर लिखो। तार वाला क्या है? सारंगी। तार वाला क्या है? सारंगी। और थाप वाला क्या है? ढोलक। ताप वाला क्या है? ढोलक। अन्य क्या है? बांसुरी। तो बच्चों, बांसुरी। और दूसरी क्या है? इकतारा। तार वाला क्या है? इकतारा। थाप वाला क्या है? डफली। और अन्य क्या है? शहनाई। और तार वाला क्या है? सितार। तार वाला और क्या है? गिटार। तो सितार के बाद क्या है? थाप वाला तबला, हाथ में बजाते ना तबला, वही। तो उसके बाद क्या है? हारमोनियम। और क्या है? गिटार। और क्या है? गिटार, तार वाला, और क्या है? ढोल। और अन्य नहीं, ये बस उतना ही। तो बच्चों, और दूसरी प्रश्न क्या है? कुछ नाम बच गए होंगे, उन्हें अन्य नीचे लिखा। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है, सोचो कर लिखो उन जगह पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी के पास बस में क्या बजाया जाता है? इकतारा, डफली, और बांसुरी। और घर पर किसी अवसर में क्या लाया जाता है? शुभ अवसर में घर में क्या बजाया जाता है? शहनाई और ढोलक। और क्या है? भजन कीर्तन में क्या लगता है? तबला, और क्या? हारमोनियम। और क्या स्कूल किसी अवसर में क्या बजाया जाता है? सितार, और क्या? गिटार। पेज में क्या है? देखो, इन कहानी में मिठाई की तुम्हें कौन भी मीठी मतलब अच्छी लगती है? आप लोग बोलिए। मुझे कौन सी चीज़ मिठाई लगती है? मुझे क्या है? खीर, हलवा, रसगुल्ले। और क्या 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 खाने का जो सिर्फ मीठी होती है, मीठे का अलावा उनका क्या क्या स्वाद होता है? और क्या होता है? खाने की चीज़ मीठी अलावा नमकीन।
नमकीन। और क्या है? नमकीन। और एक लिख देती हूँ क्या? कसेला। बस। और क्या? अब नीचे लिखे खाने पीने। आम, मिर्ची का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। तो क्या लिखना है? आंवला, करेलक। आम पे लिखना है इधर क्या? आम। इधर नमक। और मिर्ची का अचार इधर लिखना है मिर्ची का अचार। और दूध। और क्या लिखना है? जलजीरा। और क्या? इधर जलजीरा, आंवला और नींबू, करेला और शहद और अदरक। तो बच्चों, और प्रश्न अंतिम क्या है? तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। क्या ले सकते हैं हम लोग? आप लोग बच्चों ये सब स्वयं ही लिखिए और करिए। अब नीचे दिए गए शब्दों में से यह बताओ। वो चांद। क्या लिखना है? इसमें से कौन सा चिन्ह देना है? चांद, मंगल में क्या लिखा? कौन सा है? चांद। चांद में ये देना है चांद। मंगल में डॉट इधर देना है। सुंदर में डॉट देना है। चंदन में डॉट देना है। मांगने में डॉट देना है। सांप में इसे सांप। इधर चांद में देखो ये चंद्रबिंदु देना है। ये मंगल में डॉट, सुंदर में डॉट, चंद्र में डॉट, ये मांगना में ये चंद्रबिंदु देना है। सांप में चंद्रबिंदु देना है। झांसी में चंद्रबिंदु देना है। कंकड़ में डॉट देना है। अंधा में डॉट देना है। झच्चर में डॉट देना है। कांपना में इधर चंद्रबिंदु देना है। आंधी में वो भी चंद्रबिंदु देना है। तो बच्चों, द्वितीय कक्षा का 10 पाठ का शीर्षक, कहानी का शीर्षक मिट्टी सारंगी का अच्छी तरह मैंने पढ़ा है और आप लोग को सारांश भी समझा दिया हूँ और प्रश्नोत्तर अभ्यास करके समझा भी दी हूँ और आप लोग को लिख कर भी दे दी हूँ। तो बच्चों, अगर कोई भी समझ में नहीं आती है प्रश्न, आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख कर दीजिए और मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए और सब्सक्राइब लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को देखने के लिए मैं आप लोग को धन्यवाद बोलती हूँ। तो बच्चों, अब दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बच्चों, धन्यवाद।